पहले वोट की खरीद फरोख्त इलीगल थी, लेकिन अब तो भाई सरकारें ही वोट खरीदने लग गई हैं। बिहार जैसे गरीब स्टेट में इतना पैसा बांटना सही है गलत है, कैसे सरकार उसका वहन कर पाएगी? अब ये जन सुराज वालों ने और प्रशांत किशोर ने ये जब हल्ला मचाया है, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सब को किलोमीटर्स के हिसाब से पीछे छोड़ दिया योजनाओं की घोषणा करने में। कंडीशन उन्होंने नहीं लगाया कि हाँ भाई आप महिला हैं, आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, और 2,500 कितने साल तक दोगे, फिर हो सकता है आपको बढ़ाना पड़े। अब एक ही पार्टी को आप चांस देते जाओगे तो आपका काम ही नहीं करेगा। 400 रुपए से सीधा 1100, बहुत बढ़ गया ना भाई, 700 रुपया बढ़ गया, 20 साल से नहीं बढ़ा था। अब तक क्या सरकार सो रही थी, नीतीश कुमार सो रहे थे, या 20 साल से इन लोगों ने मान लिया था कि भाई हम तो हारेंगे ही नहीं? या जैसे कहा जाता है कि रोटी लटते पलटती रहनी चाहिए, एक नई पार्टी आई उसने इतने सारे परिवर्तन करवा दिए। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। जैसे ही किसी स्टेट में इलेक्शन का सीजन आता है, वहां की जो मौजूदा सरकारें होती हैं, विपक्ष जो होता है, अलग अलग जो पार्टियां चुनाव लड़ने वाली होती हैं और जो नेता वहां पे चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वो इस तरह की घोषणाएं करने लग जाते हैं जिसको सुन करके कभी कभी कानों पे विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये चुनाव अच्छे हैं जो हर कुछ दिन पे आते रहते हैं, कम से कम जनता का भला तो होता है। बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं और नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने आम जनता के लिए इस तरह की घोषणाएं कर डाली हैं जो कि अभी तक पूरे देश में ना तो देखने को मिली थी और ना ही सुनने को। हालांकि योजनाएं हर तरह की सरकार लाती ही है, और ये फ्री बी वाली योजना जिसके ध्वजवाहक अरविंद केजरीवाल रहे, जिसका कि बहुत ही सफल इम्प्लीमेंटेशन हमने महाराष्ट्र में देखा, उसके पहले मध्य प्रदेश में देखा, लाडली बहना योजना या लाड़की बहना लाड़की भाऊ योजना, इस तरह के। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सब को किलोमीटर्स के हिसाब से पीछे छोड़ दिया योजनाओं की घोषणा करने में। पहले ये कहा जाता था कि चुनाव आते हैं तो नेता और पार्टियां पैसे बांटती हैं वोट खरीदने के लिए, लेकिन अब तो भाई सरकारें ही वोट खरीदने लग गई हैं योजनाओं और फ्रीबीज के माध्यम से। पहले वोट की खरीद फरोख्त इलीगल थी, मतलब अभी भी है। अगर आप पैसा दे करके वोट खरीदते हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं या शराब वगैरह बांट करके, मुर्गा बांट करके, उसको भी गलत माना ही जाता है। लेकिन ये जो सरकारें इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रही हैं, क्या उसको सही माना जाएगा? क्योंकि वो भी तो एक तरह का फ्रीबी है, पैसा ही तो बांट रहे हो, भले ही आधिकारिक तौर पे बांट दे रहे हो, लेकिन वोट के जस्ट पहले करना ऐसा, इलेक्शन के चुनाव के जस्ट पहले एक तरह से खरीद फरोख्त ही है कि हम आपको ये दे रहे हैं या देंगे, आप हमको चुनाव जिताओ। खैर, ये तो मैं आपके बुद्धि और विवेक पे छोड़ता हूं कि ये खरीद फरोख्त है या नहीं है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें जनता का शॉर्ट टर्म में तो फायदा है, पर लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान भी हो सकता है, ये सब आप सोचिए, सोच करके कमेंट में बताइए। फिलहाल हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर किस तरह की योजनाओं की घोषणा की है, किन किन योजनाओं की घोषणा की है, किन किन वर्गों के लिए घोषणा की है, और ये योजनाएं या घोषणाएं उन वर्गों को किस तरह से फायदा पहुंचा सकती हैं, पहुंचाएंगी भी या नहीं पहुंचाएंगी, या अल्टीमेटली लॉन्ग रन में नुकसान ही होने वाला है। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो पहला जो ब्रैकेट उन्होंने रखा है वो है बेरोजगार युवाओं का और विद्यार्थियों का, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जस्ट पढ़ाई कर करके निकले हैं उनके लिए। तो इन योजनाओं में 4-5 तरह की योजनाएं हैं, अलग अलग कैटेगरी बनाई है इन्होंने। पहला तो है ग्रेजुएट बेरोजगार, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से निश्चय भत्ता योजना प्रति माह 1,000 रुपए की मिलेगी अगले 2 साल तक। मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगले 2 साल तक कि आप जॉब ढूंढ लें, तब तक आपको 1,000 रुपए प्रति माह सरकार देगी। चलिए, एक सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से अच्छा अमाउंट भी दिख रहा है। लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं, किताबें वगैरह खरीदनी होती हैं, तो उसमें ट्रैवलिंग भी करना होता है परीक्षा वगैरह देने के लिए, सेंटर पे जाना, वो सेंटर पे जाना है। तो उस हिसाब से देखें तो एक अच्छा अमाउंट है, सहायता हो जाएगी। और 2 साल के लिए ही है, हमेशा के लिए। अब ये ना हो कि बाद में इसको बढ़ा दे, वो तो सही नहीं होगा। और बेरोजगारों के लिए भी ऐसा थोड़ी ना भाई, आपको 2 साल की मदद बहुत ज्यादा होती है, उस 2 साल में आप कुछ अपने लिए कर लीजिए। क्या आप 1,000 रुपए के भरोसे आप पूरी जिंदगी बैठोगे क्या? तो चलिए, अच्छी योजना है, लेकिन बिहार जैसे गरीब स्टेट में इतना पैसा बांटना सही है गलत है, कैसे सरकार उसका वहन कर पाएगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। दूसरी है 12वीं पास युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्टाइपेंड, 4,000 रुपया प्रति माह। मतलब 12वीं पास जो लोग हैं वो कहीं कुछ काम ढूंढते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी अगर कर रहे हों, तो 4,000 रुपए एज ए स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा। ये भी अच्छी योजना है। यहाँ तो ये भी है कि काम भी कर रहा है तो एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा,
अब बात वही है कि भैया ये सारी योजनाएं अगर आप समाज सुधार के हिसाब से, जनता को सपोर्ट के हिसाब से आप दे रहे थे तो यह पहले ही करना चाहिए था ना भाई। 20 सालों से आपकी सरकार है, अब अचानक से आप लेकर के आ रहे हो कि अब हम करेंगे, अब हम देंगे, अभी हमने 2 किस्त दी है या 3 किस्त दी है, आगे हम और देंगे। पहले से क्यों नहीं कर रहे थे? तीसरा वाला है ITI और डिप्लोमा होल्डर जो लोग होते हैं उनको भी इंटर्नशिप स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा है 5,000। ये भी अच्छा है, वही काम धाम करते रहिए, एक्सपीरियंस अपना लेते रहिए, डिग्री आपने ले रखी है और आगे की पढ़ाई करिए, काम का एक्सपीरियंस भी होता रहेगा, स्किल का डेवलपमेंट भी होता रहेगा, वहां से जो पैसे मिलेंगे वो भी मिलते रहेंगे, सरकार भी आपको 5,000 अलग से दे देगी। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट का बेस जो है आपके लिए और जनता के लिए बन जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रेजुएट इंटर्न्स, वो लोग जो ग्रेजुएशन करके जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा 6,000 रुपये। तो जहां आप काम करेंगे इंटर्नशिप, वहां से जो आपको भत्ता मिलेगा वो तो मिलेगा ही, 6,000 सरकार भी देगी। तो ये भी आपकी तरक्की में मददगार साबित होगा और अच्छी बात है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार ने सिर्फ योजनाओं की घोषणा ही नहीं की है, उन्होंने इसका लक्ष्य भी बताया है कि ये जो इंटर्नशिप योजना का जो लक्ष्य है, इसमें मुख्यमंत्री की प्रतिज्ञा योजना के तहत ये सब किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि भाई 1 लाख तक के युवाओं को इंटर्नशिप के द्वारा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो भले ही अगर आप काम के बहाने से काम कर लें तो सही, पैसे के बहाने से काम कर लें तो सही, दोनों ही मामलों में आपका स्किल तो डेवलप होगा ही। स्किल डेवलप होगा तो लॉन्ग रन में आपके रोजगार धंधे के लिए यूजफुल होगा और आप एक काम लायक व्यक्ति बन पाएंगे और समाज पे और सरकार पे, जनता पे भार नहीं बनेंगे। योजना अच्छी दिख रही है, उसका लक्ष्य अच्छा दिख रहा है। हमेशा के लिए नहीं है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए है कि भाई जो लोग 12वीं में हैं, ITI डिप्लोमा है या ग्रेजुएट इंटर्न है या ग्रेजुएट है, उन्हीं के लिए है, 2 साल के लिए है। और जब तक कि फिर वो आगे इंटर्नशिप से अगले लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए। तो इंटर्नशिप कितना करोगे? 6 महीने, साल भर। तो बढ़िया योजना है, अच्छी दिख रही है। कितना लागू हो पाएगा, जमीन पे नहीं लागू हो पाएगा, इसको तो सरकार इंश्योर करे और जनता को भी इसमें जागरूक भागीदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली लाभार्थी तो आप ही हो। आप इसमें पैसा लेके बैठ जाओगे या सिर्फ पैसा लेते रहोगे जाली पेपर दिखा करके, तो आपका भी फायदा नहीं होगा। सरकार को तो देना ही है 5,000, भाई वो देती रहेगी, नुकसान तो आपका है। आपको खुद के बारे में सोचना है कि हम खुद को ऊपर कैसे बढ़ाएं। अगली योजना का जो कैटेगराइजेशन है वो महिलाओं के लिए किया गया है और महिलाओं में भी महिला जो उद्यमी वर्ग है उनके लिए ज्यादा किया गया है। उद्यमी वर्ग में पहला जो है वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके अंतर में शुरुआती दौर में ऐसी महिलाएं जो कुछ रोजगार धंधे करना चाहती हैं या शुरुआत करना चाहती हैं या कुछ शुरू किया है, उनको 10,000 रुपए की शुरुआती सहायता दी जाएगी, जो कि दी भी जा चुकी है। इसकी कितनी सारी 2 किस्तें तो मुझे लगता है कि जारी कर दी गई, तकरीबन 75 लाख से 1 करोड़ महिलाओं के बीच में, या 1 से 1.25 लाख करोड़। पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं को दिया गया, तो दूसरी में और लोगों को दिया, तो तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं तक को 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। और सरकार ये कह रही है कि अप टू 2 लाख तक देंगे हम, ये 10,000 दे के हम रुकेंगे नहीं। इस 10,000 से अगर आप कोई अपना छोटा रोजगार धंधा शुरू करते हैं, कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का, अचार का, पापड़ का, कुछ भी स्वरोजगार आप कुछ भी आप शुरू करते हैं, इनिशियल कैपिटल ये लगा करके, तो सरकार धीरे धीरे करके आपको 2 लाख रुपए और देगी, 2 लाख तक देगी इस 10,000 के अलावे। ये भी अच्छी योजना है। ये भी आउट एंड आउट है, तो फ्री भी, लेकिन आउट एंड आउट फ्री भी नहीं मानेंगे इसको। जैसे लाड़की बहना योजना है, उसमें तो सीधे 2,500 दे रहे हैं ये महाराष्ट्र वाले। लाडली बहना योजना वो मध्य प्रदेश वाले, इसमें कुछ कंडीशन उन्होंने नहीं लगाया कि हाँ भाई आप महिला हैं, आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। और 2,500 कितने साल तक दोगे? फिर हो सकता है आपको बढ़ाना पड़े। उससे तो बेहतर बिहार वाली ये योजना है भाई, जहां आपको दिया जा रहा है कि आप काम रोजगार धंधा शुरू करो और 2 लाख का और सपोर्ट देंगे। और इतने पैसे से अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला अपना रोजगार धंधा एक बड़ा खड़ा कर लेती है, जिसमें उसको 20,000 50,000 रुपए महीने का बचने लग जाता है, तो पूरा परिवार पल जाएगा। और पूरा परिवार अगर उस धंधे में आ गया तो धंधा और आगे बढ़ सकता है। तो ये एक अच्छी रोजगार की जो गारंटी और योजना जो है वो दिख रही है। कितना इंप्लीमेंट हो पाता है वो समाज पे भी निर्भर करेगा। ये ना कि पैसा खा के बैठ जाएं, पर अगर 1/4 लोग भी कर लेते हैं तो समाज का भी भला होगा, आपका खुद का परिवार का तो भला होगा ही। दूसरा है निर्माण श्रमिक महिलाएं। वो श्रमिक महिलाएं जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो काम करती हैं, जो अपना लेबर जो है श्रमदान करती हैं, उनको एक मुश्त वस्त्र भत्ता के तौर पे 5,000 दिए जाएंगे। ये भी ठीक है, एक बार को दे दिया जाएगा। ये तो आउट एंड आउट फ्री भी ही है। पर ये लोग भी हैं जो वो 10,000 वाले में फायदा उठा ही सकते हैं, वो 2 लाख वाले में उठाना चाहिए। तीसरी है आशा कार्यकर्ता, जिनकी मानदेय में वृद्धि की गई है, जो कि 20 सालों से बढ़ ही नहीं रहा था। अब ये जन सुराज वालों ने और प्रशांत किशोर ने ये जब हल्ला मचाया है कि भाई इतने सालों से
आप बढ़ा नहीं रहे हो, तब जाकर के 3,000 रुपए प्रति माह मासिक भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। तो ये भी अच्छा है। वो लोग काम तो कर ही रहे थे बेचारे, जा करके घर घर, और उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। अब 3,000 मिलेंगे तो उनके अपने खर्चे के लिए भी, परिवार के खर्चे के लिए भी, और हो सकता है कि वो मन से लगन से काम भी करें। तीसरा है ममता कार्यकर्ता, जो कि प्रसव वगैरह करवाती हैं, जो दाई का काम करती हैं गांव घरों में या लोकल हॉस्पिटल्स में। तो इसमें भी प्रति प्रसव राशि बढ़ाई गई है। उसका विवरण अभी अब उपलब्ध नहीं है, शायद स्थानीय स्तर पे है, मतलब जिस भी लेवल पे जैसा रहेगा, जो शहरी में होगा वो प्रति प्रसव डिलीवरी के हिसाब से अलग दिया जाएगा, और जो छोटे गांवों कस्बों में रहेगा उसमें शायद अलग दिया जाएगा। उसका डिटेल अभी फिलहाल नहीं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है बुजुर्गों की, विधवाओं की और दिव्यांगों की। अब भाई ये कैटेगरी तो मैं मानता हूं कि ये समाज पर निर्भर लोग हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं या जो विधवा महिलाएं हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्गों में चाहे पुरुष हों या महिला हों 60 साल के ऊपर के, तो समाज को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सरकार इनके बारे में सोच रही है या कुछ योजना लेकर के आई है तो बहुत अच्छी बात है। योजना पहले से भी चलती थी। तो ये जो वृद्धा पेंशन वाली योजना में है, और ये दिव्यांगों में और विधवाओं में तकरीबन 1100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पहले यही राशि मात्र 400 थी, 20 सालों से 400 ही थी। 20 सालों से आप सोचिए, लोगों की सैलरीज बढ़ गई, रोजगार धंधे में सोना का दाम कितना बढ़ गया, शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और 400 रुपये से इनका भत्ता नहीं बढ़ा रहे थे। वो जन सुराज और प्रशांत किशोर आए, उन्होंने प्रेशर बनाया। भाई भला हो, मैं तो कहता हूं कि जनता को डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को मौका देते रहना चाहिए, नहीं तो पानी एक जगह अगर रुका रहे तो सड़ जाता है। अब एक ही पार्टी को आप चांस देते जाओगे तो आपका काम ही नहीं करेगा। अगर दूसरी पार्टी आके उस पर हल्ला बोलती है, उसको लगता है कि वो हार जाएगी, तब जाकर के वो इस तरह के काम होते हैं जिसमें जनता का ही फायदा होता है। 400 रुपये से सीधा 1100, बहुत बढ़ गया ना भाई, 700 रुपया बढ़ गया, 20 साल से नहीं बढ़ा था। अब बताइए, जनसुराज वाले तो कह रहे कि हम 2000 देंगे, तो अच्छी बात है, भगवान करे जीते, लोगों का फायदा कराए। तो इसके अंदर तकरीबन 1.11 करोड़ लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ये लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा। और ये वाली स्कीम तो मैं अच्छी मानता हूं, क्योंकि ये जो समाज पे निर्भर लोग हैं उनके लिए समाज को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इसमें फिर चौथा आ जा रहा है बिजली वाला मामला, फ्री बिजली वाला, जो इसने जो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले शुरू किया था दिल्ली के अंदर कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, इतना यूनिट फ्री पूरे देश में उसने कर दिया। और लगभग देश के, अगर भाई पंजाब वालों ने, कि पंजाब में भी आपकी सरकार है, वहां आप जाएंगे तो लाइट कटा ही रहता है, कहता है कि 600 यूनिट बिजली फ्री। तो बिजली फ्री तो तब मानी जाएगी ना जब बिजली आ रही हो, 24 घंटे बिजली आ रही है, आपने इतना खर्चा किया, उसमें से 600 यूनिट फ्री कर दिया, बाकी का आपने बिल भरा, तो बात समझ में आ रहा है। बिजली ही नहीं आती, दिन भर में 4-4 घंटे 5-5 घंटे कटी रहेगी। मैं लुधियाना में था 1 साल पहले, तकरीबन 1 महीने तक था वहां पे, तो देख रहा हूँ लाइट ही कटा जा रहा। तो फिर फ्री का मतलब क्या हुआ? पूरे टाइम तो बिजली आ ही नहीं रही, और आएगी भी कहां से? जब सरकार आपसे पैसा ले नहीं रही तो सरकार को देना पड़ेगा अपने खजाने से। खजाना उसके कहाँ से आता है? आपके पैसों से ही आता है, टैक्सों से ही आता है। तो उसी से अब पैसा आएगा ही नहीं, या पैसा कम है तो सरकार बिजली खरीद ही नहीं पाएगी, तो आपको बिजली देगी कहां से? तो लाइट कटने लगती है, बिजली कम होता है। यही हो सकता है कि बिहार में अभी तकरीबन 22 से 24 घंटे बिजली आती है पूरे बिहार में। अब ये ना कि फ्री वाला जो बिजली का सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है हर महीने, 125 यूनिट। इससे तकरीबन 1,67,00,000 परिवार डायरेक्टली प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। तो इसका सरकार को तो, इसका खर्चा तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। और सरकार कहाँ से उठाएगी भाई? सरकार अपने खजाने से ही देगी, और वही बात होगी, या तो फिर लाइट जाना शुरू हो जाएगी, जैसे पंजाब में जा रहा है, जैसे दिल्ली में जाता था। पैसा नहीं दोगे तो यही होगा। दूसरा इसके अंदर ये भी है कि गरीब परिवारों को सोलर पैनल की सहायता दी जाएगी। सोलर पैनल अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो बिजली में छूट भी मिलेगी, प्लस सरकारी मदद भी उसमें की जाएगी रुपए पैसे की, ताकि आपको भार ना पड़े, आप उससे खरीद करके आप खुद लगवा सकें। पांचवा है इसके अंदर विकास मित्र जो होते हैं, जो डेवलपमेंट में सहायता करते हैं, उनको टैबलेट खरीदने हेतु भत्ता दिया जाएगा 25,000 रुपए एक मुश्त। तो भाई बढ़िया अमाउंट है, 25,000 में तो बहुत तगड़ा और बढ़िया टैबलेट आ जाएगा, और उससे वो अगर जनता की सेवा में लगा पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे तो ये अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट भत्ता जो है वो भी बढ़ाया गया है, पहले 1900 रुपये मिलते थे, अब 2500 रुपये दिए जाएंगे। स्टेशनरी भत्ता, जो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लोग होते हैं, उनको भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए
एक मुश्त 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 10,000 रुपए बहुत होते हैं, 10,000 में अच्छा स्मार्टफोन होता है। मैं जिस फोन से ये वीडियो बनाता हूँ वो 12-13 हजार का है, तो बढ़िया है भाई, और ये 5 साल पुराना हो गया। और ये जब नया 10,000 में आप खरीदोगे तब तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत हाई टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का बढ़िया फोन मिल जाएगा। स्टेशनरी भत्ता जिसके बारे में मैं कह रहा था, शिक्षा सेवकों को और ये विकास मित्र को पहले 900 रुपए था, 1500 मिलेगा, तो अच्छी खासी वृद्धि की गई है। और मैं तो इसको फ्री भी नहीं मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि ये तो उनके काम में सहायक चीजें हैं। और पहले आप कम दे रहे थे, जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आने जाने का भी खर्चा बढ़ गया है, कहीं भी आप ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे तो सरकार क्या बोलते हैं उसको, भाड़ा तो बढ़ाती ही जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती ही जा रही है, कॉपी किताब कलम पेन सबके रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बढ़ाना ही चाहिए था। यह तो फ्री भी मैं नहीं मानूंगा, मैं इसको तो मैं जरूरी समझता हूँ, जरूरी मानता हूँ। छठा आ गया ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण। ये भी फ्री भी नहीं है, लेकिन योजना की जो घोषणाएं की गई हैं उस घोषणा के अंतर्गत ये भी एक है कि 21,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसकी लागत से 11,000 नई सड़कें और 700 से ज्यादा पुल का निर्माण किया जाएगा गांवों कस्बों में, बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने के लिए गांवों को। यह भी अच्छी स्कीम है, ये तो होना ही चाहिए था। सवाल यही है कि अब तक क्यों नहीं हो रहा था? अब तक क्या सरकार सो रही थी, नीतीश कुमार सो रहे थे, या 20 साल से इन लोगों ने मान लिया था कि भाई हम तो हारेंगे ही नहीं? लेकिन अब जन सुराज आया है, इन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं, ये बातें उजागर करके समाज के सामने वो लोग लेके आए हैं कि किस तरह से आपका दोहन किया जा रहा है और आपको सुविधाएं दी ही नहीं जा रही हैं। तब जाके सरकार जागी है, मोदी की नींद खुली है, नीतीश कुमार की नींद खुली है, और ये जनता को ये सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो भला करिए भाई जन सुराज का। तो अब मोटा मोटा यही सारी योजनाएं थी जो कि नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने लागू करी हैं और घोषणा करी हैं। कुछ की किस्तें भी जारी कर दी हैं, कुछ तो आउट एंड आउट फ्री भी दिखता है मुझे कि सीधा पैसा दे दिया। हालांकि खास बात ये रही कि बिहार की जो इतनी योजनाएं हैं उसमें बहुत सारी चीजें विकास से जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी पर रुका हुआ था, पर दूसरी और नई पार्टियों के दबाव में किया गया है। अब इसका नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा, एंटी इनकम्बेंसी पे इसका कितना असर होगा, क्या ये प्रो इनकम्बेंसी वेव बनेगा, क्या इससे आरजेडी सरकार एनडीए सरकार को इससे फायदा होने वाला है और जनता उनको वापस जिताएगी, या फिर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इतने सालों से आपने क्यों नहीं किया, पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया, जीतने के बाद क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? ये पूछ करके और फायदा लेने के बाद भी दूसरी पार्टी को वोट दे देगी। ये सब तो देखने वाली बात होगी जब इलेक्शन होंगे, वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग के दिन इन सारे सवालों का जवाब हमको पता चल ही जाएगा। पर आपको क्या लगता है, क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी एक पार्टी को और सरकार को, व्यक्ति को इतना लंबा रोप देना सही है? इतने लंबे वक्त तक उनकी सरकारें बनाकर सही है रखना कि वो कॉम्प्लेसेंट हो जाए, वो आपके लिए काम ही करना बंद ना कर दे? या जैसे कहा जाता है कि रोटी अलटते पलटती रहनी चाहिए, सरकारों को भी अलटते पलटते रहना चाहिए ताकि वो लगातार काम करते रहें। एक नई पार्टी आई, उसने इतने सारे परिवर्तन करवा दिए, नहीं तो हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं रहा था। आरजेडी का तो जंगल राज का बट्टा लगा हुआ है, उनकी तो कोई सुनने मानने को तैयार नहीं है, तो ले दे के यही लोग थे अपनी चला रहे थे। अब जाकर के जन सुराज के डर से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस बार बिहार का चुनाव फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक ही तरह की सरकारें बार बार बनती रहनी चाहिए, या बदलते रहने चाहिए, या फ्रीबी की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है? ये सारी बातें आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपको लगता है कि ये बातें किसी और तक पहुंचनी जरूरी है तो हमारे वीडियो को वहां तक शेयर भी करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।